हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबर आपको मिल ही चुकी होगी। फ्रांस के अंदर सिविल वॉर की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है वहां के खुद के आर्मी सोल्जर्स जो रिटायर्ड हैं उनके द्वारा कि फ्रांस में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और सिविल वॉर हो सकती है। तो क्या है इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी और क्या ये वास्तविकता सच्चाई है या केवल एक अफवाह, इसके बारे में डिटेल में आज बात करते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, बात कुछ इस तरीके की है कि फ्रांस के अंदर एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है जिसको करीबन 1000 सोल्जर्स ने साइन किया है। इसमें करीबन 25 से ज्यादा रिटायर्ड सोल्जर हैं। इन्होंने ये कहा है कि फ्रांस में किसी भी वक्त सिविल वॉर छिड़ सकता है और फ्रांस में किसी भी वक्त तख्ता पलट की कोशिशें हो सकती हैं। यह चिट्ठी 21 अप्रैल को प्रकाशित हुई। मुद्दा यह है कि इस मुद्दे की गंभीरता कितनी है, कि आप वास्तव में फ्रांस में तख्ता पलट किया जा सकता है या फ्रांस में सिविल वॉर छिड़ने की संभावना है। तो कुल मिला के आपको कुछ इस बात को इस तरीके से समझना होगा कि अगर ये चिट्ठी इंडिया में प्रकाशित होती और 1000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के होते और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को या हमारे राष्ट्रपति जी को ये पत्र लिखा होता कि भारत में किसी भी वक्त गृह युद्ध छिड़ सकता है, तो ये काफी गंभीर मुद्दा हमारे लिए बन जाता। इसी तरीके से वहां के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब के लिए भी ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन वहां की डिफेंस मिनिस्टर ने इस पे सीधा सीधा कह दिया है कि ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, फ्रांस में कभी भी सिविल वॉर नहीं छिड़ सकती। आखिर ये मुद्दा क्यों बना? ये चिट्ठी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनका नाम क्रिश्चियन है। उन्होंने हमेशा से सरकारी नीतियों का विरोध करा है। आपको याद होगा येलो वेस्ट प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट में भी जब सरकार ने आर्मी का यूज करके ये प्रोटेस्ट दबाया था और ये बेरोजगारी और अशिक्षा के लिए प्रोटेस्ट हुआ था और काफी फेमस प्रोटेस्ट था फ्रांस में, तब भी क्रिश्चियन साहब ने कहा था कि इसमें आर्मी इंटरवेंशन करना काफी गलत है और हमने हमारे सिटीजन्स के साथ गलत किया। यहाँ पर क्रिश्चियन साहब फिर से अपनी जो सरकार है उसको कोस रहे हैं और एक चिट्ठी बाहर ला रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी भी सिविल वॉर छिड़ सकती है। उनका ये तर्क है इसके पीछे कि पेरिस के आसपास बहुत सारे शरणार्थी कैंप लग गए हैं, बहुत सारे इस्लामियत मानने वालों की कॉलोनी डेवलप हो गई है जो कभी भी फ्रांस के अंदर सिविल वॉर छेड़ सकती है। मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं, क्योंकि कभी भी हमने ये नहीं सुना कि कहीं पे कोई इस्लाम की कॉलोनी डेवलप हो जाती है और उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। हमेशा कुछ इस तरीके के उपद्रव होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिससे इस्लाम धर्म को बार बार परेशान और बदनाम किया जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि उनका ये सोचना कि केवल कॉलोनी डेवलपमेंट हो जाने से सिविल वॉर हो सकता है, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये एकदम हवा में बातें उन्होंने कही है और वहीं के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले साल फ्रांस में चुनाव है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, इसलिए ये चिट्ठी आना इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्षी दल ने ये मान लिया है कि फ्रांस में सिविल वॉर हो सकती है। और आपको पता है कि फ्रांस में अभी हालिया कुछ समय में पाकिस्तान में इसका कुछ भारी विरोध हुआ था। उन्होंने मोहम्मद साहब की एक गलत फोटो प्रकाशित करी थी, तो ये काफी गलत बात थी। इसके काफी प्रोटेस्ट हुए, एक बंदे ने अपने टीचर्स की मर्डर कर दिया। मर्डर को उन्होंने गलत करार दिया और कहा कि ये जो इस्लामिक कट्टरवाद हमारे यहाँ पनप रहा है, हम उसको पनपने नहीं देंगे। ये सीधा सीधा इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ये चिट्ठी का सपोर्ट वहां के विपक्षी नेताओं ने करा है, यानी उनका भी मानना है कि सिविल वॉर छिड़ सकती है। बहरहाल आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की बात है कि हमेशा विपक्षी दल जो सरकार के अपोज में होते हैं वो उन चीजों का समर्थन करते हैं जो सरकार के विरोधी होती है। तो ये रहेगा, सिविल वॉर होगा नहीं होगा, मेरे दृष्टिकोण से तो इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और वो भी इसी तर्क पे कि पेरिस के आसपास बहुत सारे शरणार्थी आ गए हैं, बहुत सारे इस्लाम मानने वाले आ गए हैं, ये केवल एक संकीर्ण विचारधारा का बताता है और ये फ्रांस को उस मानसिकता की ओर ले जा रहा है जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को नहीं जाना चाहिए। यह एक प्रजातांत्रिक देश है, फिर भी यहाँ पर एक समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है यारों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।